प्यारे बच्चों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक है। दक्षिण भारत में अमरशक्ति नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 3 पुत्र थे। उनमें बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंत शक्ति, यह उनके तीनों पुत्रों का नाम था। इन तीनों में से किसी की भी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। ये तीनों ही महामूर्ख, नटखट और उपद्रवी थे। अपने पुत्रों के इन अवगुणों के कारण राजा बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने भरे दरबार में अपनी चिंता अपने मंत्रियों से बताई और यह भी कहा कि इसका समाधान क्या है। आप सभी मंत्रीगण इन हमारे पुत्रों का किस तरह से कल्याण हो, किस तरह से ये राजनीति में निपुण हो, किस तरह से पढ़ने में इनकी रुचि हो, इसका समाधान अवश्य बताएं। वहाँ बैठे एक विद्वान जिनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा ने कहा, महाराज, आप इन तीनों पुत्रों को मुझे सौंप दीजिए। मैं 6 माह में ही इन्हें राजनीति में, विद्याध्ययन में, हर तरह के गुणों में पारंगत कर दूंगा। राजा ने विष्णु शर्मा की बात मान ली और अपने तीनों पुत्रों को बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंत शक्ति को विष्णु शर्मा को सौंप दिया। विष्णु शर्मा उन तीनों राजकुमारों को अपने घर ले गए और उन्हें खूब बढ़िया रोचक कहानियाँ सुनाते थे। कभी पशु पक्षियों की, कभी जंगली शेर, चीते, बाघ की कहानियाँ। उन राजकुमारों को ये सारी कहानियाँ बड़ी ही रुचिकर लगती थी। महामंत्री विष्णु शर्मा ने इन्हीं कहानियों के माध्यम से राजकुमारों को धीरे धीरे सभी अध्ययन में, विद्याध्ययन में, राजनीति में, वेद वेदांग में निपुण कर दिया। क्योंकि विष्णु शर्मा को यह मालूम था कि यह राजा के पुत्र हैं, इसलिए राजपद की मर्यादा का निर्वहन करना इनके अंदर यह गुण का समावेश होना चाहिए। इसलिए भरपूर उन तीनों बच्चों में राजपद की मर्यादा का निर्वहन करना भी सिखाया। फलतः वे राजकुमार धीरे धीरे 6 माह जाते जाते राजनीति के प्रकांड विद्वान हो गए। उसके बाद विष्णु शर्मा ने अपना कर्तव्य पूरा करते हुए राजा को लाकर के उनके पुत्रों को सौंप दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे जल पानी को अगर जमीन पर हम छोड़ दें तो उसका गुण वैसे ही बदल जाता है। जैसे उसे रास्ता मिलेगा उसी तरह से पानी भी अपना रुख बना लेता है। मनुष्य का स्वभाव भी अच्छे बुरे विचारों या लोगों की संगति के अनुसार ही बदल जाता है। इसलिए चतुर मनुष्य बुरे लोगों का साथ करने से डरते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बुरे आदमियों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनके संपर्क से अपने आप को भी उसी तरह से मूर्ख बना लेते हैं। मनुष्य की बुद्धि तो मस्तिष्क में रहती है, किंतु कीर्ति, यश उस स्थान पर निर्भर रहता है जहाँ वह उठता बैठता है। बुरी संगत में रहने वाला कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसके मनोभाव बुरे विचारों से ग्रसित होंगे तो अच्छा काम करना उसके लिए बहुत ही कठिन होता है। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, कुसंग से बढ़कर कोई हानिकारक वस्तु नहीं है तथा संगत से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें हमेशा सत्संगति का ही वर्ण करना चाहिए, जिससे हम सदैव अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।